अस्सलामुअलैकुम नाज़रीन इकराम, रोशनी लाइट चैनल की तरफ से आप सबको खुशामदीद। नाज़रीन इकराम, मेरी आज की वीडियो उस्मान गाजी ड्रामा सीरीज की किस्त नंबर 173 के दूसरे ट्रेलर का रिव्यू है। और इसके साथ साथ नाज़रीन इकराम, आज की इस वीडियो में आप लोगों को मिलेगी इस ड्रामे के बारे में लेटेस्ट न्यूज, जो कि काफी तादाद में इकट्ठी हो गई है। जबकि ट्रेलर के हवाले से हम बेगम खातून की गद्दारी के बारे में बात करेंगे। इसके अलावा गैंजर बे की सजा और कारासी बे का उस्मान के हाथों कत्ल क्यों दिखाया गया है। तुर्की की मशहूर जर्नलिस्ट बेरसन अल्तुनताश की खबर के मुताबिक आने वाली किस्तों में कहानी क्या डायरेक्शन इख्तियार करने वाली है और मजीद कौन से किरदार खत्म होने जा रहे हैं, जबकि मद्दाह महमद बोजदैक से क्या डिमांड कर रहे हैं, इस बारे में भी बात होगी। तो आइए चलते हैं आज की वीडियो की तरफ। और नाज़रीन इकराम, फाइनली कोई रियल एक्शन आने वाली किस्त में देखने को मिलेगा और पिछली 8 किस्तों में आने वाले काफी किरदार इस ड्रामे से जाने वाले हैं और कहानी का प्लॉट इशारा कर रहा है कि ये दुश्मनों को सीरीज से खत्म करने की तरफ आगाज है। 2 दुश्मन तो इस किस्त नंबर 173 में खत्म होने वाले हैं, जबकि बाकियों की बारी भी आएगी और कहानी में काफी तब्दीलियों की जरूरत है। और इस तरफ महमद बोजदैक अब तवज्जो भी देंगे, क्योंकि पिछली किस्त की कम रेटिंग ने महमद बोजदैक को हिला कर रख दिया होगा। लेकिन एक बात माननी पड़ेगी कि कारासी, गैंजर या संजार तो जा रहे हैं, लेकिन कायन माज अभी तक यही है। पता नहीं अब इसका क्या बनेगा। और सबसे पहले आते हैं कारासी बे वाले सिनेरियो की तरफ। तो नाजरीन इकराम, ये बात तो तारीख के खिलाफ है कि कारासी बे को उस्मान बे कत्ल करेंगे, लेकिन इस सिनेरियो को दिखाने की 2 वजूहात हैं। एक तो ये कि कारासी बे को एक ऐसा मुस्लिम लीडर दिखाने की कोशिश की गई है जो मुसलमानों के मुकाबले में दुश्मन को सपोर्ट करता है, और अल वला वल बरा के इस्लामी कानून के मुताबिक ऐसा शख्स इस्लाम से खारिज और वाजिबुल कत्ल होता है। और इस सिनेरियो के हवाले से दूसरी बात यह है कि आप में से जिन लोगों ने कारासी बे की तारीख के बारे में मेरी ये वीडियो देख रखी है, वो बखूबी जानते होंगे कि ओरहान गाजी के दौर में कारासी इमारत के ओरहान गाजी से ताल्लुकात खराब हो जाएंगे, जिनके पीछे वाकयात की एक पूरी चेन मौजूद है। तो ऐसा लगता है कि महमद बोजदैक उन्हीं वाकयात के लिए ग्राउंड तैयार कर रहे हैं, क्योंकि अगर कारासी बे को सीजन 6 में उस्मान बे का इत्तेहादी दिखाया जाता और ओरहान गाजी की तारीख पर बनाए गए ड्रामे में जब कारासी इमारत के सल्तनत उस्मानिया से ताल्लुकात खराब होते, तब भी हमारे जहनों में यही बात आनी थी कि कुरैश उस्मान के सीजन 6 में कारासी बे के उस्मान गाजी से बड़े अच्छे ताल्लुकात थे, तो अब क्या हुआ। तो इसलिए कारासी बे को उस्मान गाजी के हाथों कत्ल करवाकर उन वाकयात के लिए राह हमवार की जा रही है। और नाज़रीन इकराम, अब आते हैं हलीमा के सिनेरियो की तरफ। तो किसी भी ड्रामे में कोई ड्रामेटिक सिनेरियो दिखाना या ड्रामेटिक कहानी बनाना कोई नई बात नहीं। उस्मान गाजी सीरीज में अगर हलीमा का किरदार लाया जाता है तो इस पर हैरान होने की जरूरत नहीं। तमाम तारीखी ड्रामों में ऐसे होता है कि राइटर्स सीरीज में ड्रामेटिक कहानियां शामिल करते हैं ताकि ड्रामेटिक प्लॉट वाकयात में शामिल किए जाएं। हलीमा के वापस आने की कहानी दिरुल शर्तुल में एर्तुगरुल गाजी के सीजन 4 में दोबारा आने की कहानी जैसी है, जब वो एरिस के हाथों जख्मी हो गए थे। इसी किस्म की कहानी सल्जूक सीरीज में भी थी, यानी कि पहले सुल्तान मलिक शाह, उसकी बीवी बाशुलू और बेटे अहमद संजर की थी। फिर अल्परसलान सीरीज में अल्पागूत और आकचा खातून की भी इसी किस्म की कहानियां शामिल की गई थी। जबकि उस्मान सीरीज में भी इससे पहले गोकतू की इसी टाइप की स्टोरी ड्रामे का हिस्सा बन चुकी है। तो उस्मान गाजी सीरीज की कहानी भी दूसरे तारीखी ड्रामों की तरह ही है, जो डिटेल्ड और ड्रामाई आर्टिस्टिक किरदारों की मदद से पेश की जा रही है। और मजे की बात यह है कि इस बार राइटर्स की टीम में एक ऐसी राइटर शामिल की गई है जो पहले अल्परसलान सीरीज के राइटर्स में शामिल थी, और वो इस ड्रामे में काम करने वाले किरदार बेहान बे की बीवी है। तो जाहिर सी बात है कि सीजन 6 की कहानी हलीमा की तरफ तो जानी ही थी। और इस तरफ इशारे इस सीजन की पहले किस्त से ही दिए जा रहे थे, जब अलाउद्दीन और गोंचा ने अपनी बेटी को दफनाया था। लेकिन हमारा इतराज सिर्फ ये है कि अगर एर्तुगरुल गाजी जैसा सिनेरियो दिखाना ही था तो किसी तारीखी किरदार को लाते या किसी तारीखी किरदार का दिखाते, क्योंकि एर्तुगरुल गाजी एक तारीखी किरदार थे। ये हलीमा कौन है? एक फर्जी किरदार, यानी कि वो मरती है या जिंदा रहती है किसी को भी परवाह नहीं है। लेकिन बहरहाल हलीमा वापस आ चुकी है और शायद वो 12-13 साल की है। वैसे देखने में वो फातिमा से बड़ी लगती है, लेकिन जो बात काबिल गौर है वो ये है कि इसके बाल सोफिया की तरह सुर्ख कैसे हो गए, क्योंकि हलीमा के बाल तो डार्क ब्राउन थे। और अब सोफिया और बाला के दरमियान वाकयात का एक सिलसिला शुरू होने का इम्कान है, जो कि उस्मान बे और बाला को मेंटली अपसेट करेगा। और नाज़रीन इकराम, इस सीरीज के सीजन 6 की अब तक की बेस्ट फैमिली बेहान और हजाल की थी, जो कि इस ड्रामे से जा रही है। उम्मीद है कि इनकी जुदाई के बदले हमें कोई नया तारीखी और खूबसूरत किरदार देखने को मिलेगा। लेकिन उस्मान बे के साथ पहले ही दोस्त तुर्क सरदारों की मौजूदगी की कमी है, तो ऐसे में बेहान का किरदार खत्म होना क्या अच्छा रहेगा। उधर हजाल खातून भी
किसी तुर्क सरदार की पहली ऐसी बीवी है जो जहरीली नहीं बल्कि सीधी सादी सी थी। लेकिन इन दोनों किरदारों को बेगम खातून, बोरान, उलगन और सोफिया के किरदारों को ड्रामे में रखने के लिए खत्म किया जा रहा है। और नाज़रीन इकराम, नई किस्त के ट्रेलर में नोट करें कि इल्बाई एक नई फॉर्म में, एक नए गेटअप में, आल्प्स के स्क्वाड में सबसे आगे है। शायद महमद बोजदैग ने महसूस कर लिया है कि इस किरदार के बारे में पब्लिक डिमांड बढ़ गई है, और जैसा कि ये इस ड्रामे के सीजन 6 का बेस्ट एडिशन है और मौजूदा स्क्रिप्ट मदाहों को इम्प्रेस करने में नाकाम हो चुका है, तो अब महमद बोजदैग दूसरी तब्दीलियों के साथ साथ इल्बाई के किरदार को भी अहमियत देंगे। और हम देख सकते हैं कि इल्बाई ने कुल्हाड़ा पकड़ रखा है, तो अब इस सीरीज में 2 आल्प्स हो गए हैं जो कुल्हाड़े से लड़ते हैं, यानी कि तोरहान और इल्बाई। और नाज़रीन इकराम, अब बारी है बेगम खातून की, और इस किरदार की तरफ आए तो सोचने की बात है कि बेगम खातून क्या अब उस्मान की तरफ से मायूस होकर उससे बदला लेने पर उतर आई है और इसीलिए कारासी बे के पास फरार हो जाएगी, और उधर कारासी बे भी उसे शादी की ऑफर कर देगा। वैसे अगर मरने से पहले कारासी बे उससे शादी कर ले और फिर मर जाए तो हाजाल खातून की बात दुरुस्त निकलेगी कि बेगम खातून काली बेवा है, यानी जिससे भी वो शादी करती है वो मर जाता है। और नाज़रीन इकराम, मैं ये बात मजाक में ड्रामे की कहानी के हिसाब से कह रही हूँ, वरना हम मुसलमान हैं, हमारी किस्मत में जो लिखा होता है वही होता है, ये नहुसत वगैरह कोई मैटर नहीं करती। वैसे उस्मान बे को चाहिए था कि पहले ही इसकी शादी आयकुर से करवा देते तो ये नौबत ना आती। और नाज़रीन इकराम, अब आते हैं ड्रामे के बारे में एक इंतहाई अहम खबर की तरफ, यानी कि बुरसन आल्तुताश की एक और खबर के मुताबिक महमद बोजदैग आने वाले सिनेरियो में जबरदस्त तब्दीलियां लाने वाले हैं और कहानी एक नया टर्न ले लेगी। वैसे मैं यहाँ आप लोगों से ये सवाल करना चाहूंगी कि आप लोग इस ड्रामे में किस किस्म की तब्दीलियां देखना चाहते हैं, और मैं अगर अपनी राय का इजहार करूं तो सबसे पहले फातिमा नूरगुल को स्क्रिप्ट राइटर्स की टीम से निकाल बाहर करना चाहिए, और ऐसा मैं पहले भी कई बार कह चुकी हूँ। और मेरे ऐसा कहने की बड़ी वजह यह है कि सीजन 2 में उस्मान सीरीज ने अपने करियर का उरूज देखा, यानी कि 2019 से 2021 तक ये सबसे ज्यादा अवार्ड लेने वाली सीरीज थी। यहाँ तक कि इसने गोल्डन बटरफ्लाई अवार्ड बेस्ट स्क्रीन प्ले और बेस्ट सीरीज की कैटेगरीज में लिया, और 2021 में बुराक ओज़्विद सबसे ज्यादा अवार्ड्स लेने वाले अदाकार थे। लेकिन फिर फातिमा नूरगुल दाली ने राइटर्स की टीम को ज्वाइन किया और गलतियां होने लगी। इस राइटर ने तीसरे सीजन में इस सीरीज को ज्वाइन किया था, और यानी कि ये पिछले 4 सीजन से हमारे साथ है। और नाज़रीन इकराम, सीजन 3 से ही इस ड्रामे की रेटिंग ड्रॉप होने लगी थी, तो पहले तो इसे निकाला जाए और सिर्फ 3 राइटर्स रहने चाहिए, महमद बोजदैग, आयशा और महमद बोजदैग की बीवी असली ज़ैनब पैकर। इसके बाद गोंचा और होलोफिरा को दोबारा सहेलियां बनना चाहिए, बिल्कुल उसी तरह जिस तरह बाला खातून और मलून खातून ने सल्तनत के मफाद की खातिर इत्तेहाद कर लिया था और अपनी जाती रंजिशें भुला दी थी। इसके बाद इल्बाई और फातिमा का सिनेरियो शुरू किया जाए। सरोजा और यूसुफ फातिमा खातून के सिनेरियो के हवाले से बिल्कुल बेकार हैं। और आखिर में यही कहूंगी कि महमद बोजदैग को जागना होगा, वरना सुल्तान फातिह ड्रामा कुर्रश उस्मान की मकबूलियत को खा जाएगा। और वो जो बड़ा सारा बजट महमद बोजदैग ने सीजन 6 के लिए रखा था वो किधर है? उसे धूप लगवाई जाए, वरना उसे फंगस लग जाने का खतरा है। तो नाज़रीन इकराम, ये तो थी मेरी आज की वीडियो। मेरी वीडियो के बारे में अपनी राय का इजहार कमेंट्स में जरूर कीजिएगा। मेरे चैनल पर आने का शुक्रिया।